नमस्कार साथियों, आज हम समाज के 3 महापुरुषों की बात करेंगे जिन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया और आज उन्हें बहुजन समाज ने भुला दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे दीना भाना जी की, और उसके बाद हम बात करेंगे भगवान दास भंगी जी की, और तीसरी बार हम बात करेंगे मानखेड़ा जी की, जो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सबसे पहले अभी बीते 2 दिन पहले ही दीना भाना जी का जन्म दिवस लोगों ने मनाया, लेकिन दीना भाना जी के बारे में लोग जानते क्यों नहीं है? आज आपको इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो 1900 मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं 1986 में, जो डीके खापड़े और साहब काशीराम की एक वीडियो है, जिसमें इस वीडियो में आपको कहीं भी इस वीडियो में आपको कहीं भी दीना भाना जी नहीं दिखेंगे। ये वीडियो आप थोड़ा गौर से देखिए जनाब। इस वीडियो में मान्यवर साहब काशीराम है और आपके डीके खापड़े साहब है, लेकिन इस वीडियो में दीना भाना जी नहीं है। आज हमारे ही समाज के लोग कुछ टैग लगाते हैं कि दीना भाना जी पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए लोग उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुद उनकी जीवनी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब उन्होंने छुट्टी के लिए बाबा साहब की छुट्टी के लिए उन्होंने जब मुहिम उठाई थी, तो उसके बाद से वो लेख अपने लिखने लगे थे। आज हम वो पूछते हैं जो बहुजन समाज तथा कथित बहुजन समाज थे कि वो लेख कहां पर है। उन लेखों का आज हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ते कि उन लेख कहां पर, जैसे कि आप डीके खापड़े साहब के आपको लिख दी जाएंगे, मान्यवर साहब काशीराम के आपको लिख दी जाएंगे, लेकिन आपको दीना भाना जी के लेख नहीं दिखाई देते, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि उनको खुद डिमोलाइज किया गया बहुजन समाज द्वारा, बामसेफ द्वारा। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो 17वां कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन में भी साहब काशीराम और डीके खापड़े जी के बीच में काफी नोकझोंक हुई थी, लेकिन उसको भी लोग नहीं दिखाते। और सबसे मेन चीज, अब आते हैं मानखेड़ा जी पे। मानखेड़ा जी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन 2009 में हिसार के उनके पार्टी के कन्वेंशन ने खुद इन्हीं लोगों ने यह कहा गया कि मान सिंह खेड़ा को भगाओ और बीएसपी बचाओ, बल्कि उनकी माला, उनके ऊपर जूते की माला भी पहनाई उन लोगों ने। तो ये जो भावना है इनकी, आप देख सकते हो कि किस प्रकार की भावना है। और अभी एक बात करेंगे कि जो आज जो मूल निवासी टाइम्स की एक पत्रिका है, उस पत्रिका में भी कहीं आपको दीना भाना जी नहीं दिखा देते। जब उनसे पूछते तो दीना भाना जी क्यों दिखाई देते, तो वो कहते हैं कि दीना भाना जी पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए उनकी कोई लेख नहीं है आज, इसलिए लोग उन्हें भूल रहे हैं। आप ये बताओ कि रविदास और कबीरदास के पास कौन सी डिग्री थी, ज्योतिबा फूले के पास कौन सी डिग्री थी, जो लोग उन्हें आज भी याद रखते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि जो भगवान दास की जो वो आप, इसके बाद हम बात करते हैं भगवान दास जी के बारे में। जबकि आपको पता होना चाहिए कि भगवान दास ने संत सैनिक दल का दोबारा पुनर्गठन किया था, और उस पुनर्गठन में 90% लोग जो वाल्मीकि समुदाय से थे। अब आप देख लो कि अशोक दास की जो एक पत्रिका थी, उसकी मैगजीन थी, उस मैगजीन में जो 4 वॉल्यूम थे, उन 4 वॉल्यूम को भगवान दास भंगी ने ही लिखा था। आप इस बात को जान लीजिए। और जो काशीराम, ये नेशनल दस्तक पे आपको दिखाया गया, नेशनल दस्तक पे दिखाया था उन्होंने। और ये जो काशीराम की जो साइकिल पर जो हमेशा 4 वॉल्यूम रखे होते थे, वह भी भगवान दास भंगी जी ने लिखे थे। लेकिन भगवान दास भंगी को बहुजन समाज भूल गया। जिस व्यक्ति ने यूएन में जाकर बहुजन समाज को रिप्रेजेंट किया, बाबा साहब के बाद एक दूसरे व्यक्ति वही थे जो इतनी दूर जाके हमारे समाज को, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें तथाकथित बहुजन समाज ने भुला दिया है, जिसका हमें बहुत ही ज्यादा रोष है। और यह जो मनोभावना है उन लोगों की हमारे प्रति, ये स्पष्ट रूप से यहां दिखाई देती है कि उन्होंने भगवान दास भंगी को क्यों बुलाया गया। आज किसी भी बामसेफ के अधिवेशन में या कन्वेंशन में आप कहीं भी किसी भी प्रकार रूप से आप भगवान दास भंगी जी की किताबें नहीं देख पाते हो। ये बड़ा ही शर्म का विषय है हमारे लिए, जबकि खुद काशीराम ने उनके द्वारा लिखे गए बाबा साहब के 4 वॉल्यूम खुद पढ़ते थे और अपनी साइकिल पर रखते थे। ये बड़ा ही सोचने का विषय है। ये नेशनल दस्तक आपको अशोक दास की जीवनी, अशोक दास की नेशनल दस्तक पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आती है बात कि दीना भाना जी का, उसमें जो उनकी मूल निवासी टाइम्स में दीना भाना जी की फोटो तक नहीं थी। तो जो एलआर बाली का जो प्रकाशन था, एलआर बाली के प्रकाशन में जो भगवान दास की जो किताब थी वह वहां छपती थी। लेकिन अगर आपको यह भी देखना होगा, जो आज ये बुद्धिस्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का गठन भगवान दास भंगी जी ने किया था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इसका विषय कि आज वो बुद्धिस्ट लोग भी भगवान दास भंगी की बात नहीं करते। ये बड़ा ही शर्म का विषय है कि जो जिनके, इतनी आश्चर्य की बात हमें यहां देखने को मिलती है कि भगवान दास जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को वॉल्यूम का रूप दिया। 1964 के दौर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी में अलग अलग देश जाकर प्रचार किया और संत सैनिक दल का पुनर्गठन किया। लेकिन आज अगर हम देखते तो उनका हमें कहीं नाम नहीं देखने को मिलता बामसेफ में। और एलआर बाली जी द्वारा प्रशासन खोला गया कि लेखक भगवान दास जी जो थे, काशीराम जिन किताबों को अपने साइकिल पर रखते थे, जो साइकिल पे घूमते थे, भगवान दास जी की ही किताबें वॉल्यूम लिखी गई थी, वे जो काशीराम साहब को बाबा साहब तक पहुंचने वाले दीना भाना थे। आपको यह भी समझाना होगा कि काशीराम पे जो बुक पहुंचाई वो दीना भाना साहब ने पहुंचाई, और बामसेफ इन लोगों के कारण बनी। आज बामसेफ में कोई इनका नाम नहीं, ना इन्हें कोई जानता। सामाजिक जागृति का निर्माण हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी लेखनी से लोगों को बताया कि अछूत और अस्पृश्यता अम्बेडकर के बाद भी कितनी बुरी तरह से जकड़े हुए थी। ये बाद का पीरियड है, पोस्ट ये
आजादी के बाद का मैं बता रहा हूं। मगर ये लोग बहुजन के नेताओं की जुबान पर, उनके संगठनों के पर्चों पर, राजनीतिक पार्टियों के भाषण में दिखाई नहीं देते। क्यों? ये भी सोचने का विषय है। मायावती ने कभी इनका नाम नहीं लिया। चंद्रशेखर आजाद के जो संगठन है, वे लोग सिर्फ पोस्ट करते हैं कि छोटे मोटे आयोजन करते हैं, उनके नाम का कैडर चलाते हैं, लेकिन प्रचार निमरान नहीं कर पाए वो। तो असल में रामदास अठावले, भगवान दास जी, ये सब जो थे भगवान दास जी से राजनीति सीखते थे, और वे आज वे भी उन्हें याद नहीं करते। ये भी बड़ा शर्म का विषय है। वाल्मीकि जाति के संगठन उनकी किताबें और उनकी तस्वीर, उनके विचार लिखना तो दूर, विरोध करते हैं। क्या गुनाह था उन लोगों का कि यही कि उन्होंने सच को सच कह दिया? आज वाल्मीकि समाज भी भगवान दास का विरोध करता है क्योंकि उन्होंने सच दिखाया। लेकिन आज की नई युवा पीढ़ी जो इन्हें पढ़ने से ज्यादा इस बात पर गर्व करती है कि ये हमारी जाति से थे, ये रिसर्च बिल्कुल 0% है कि उन लोगों को ये सुनी सुनाई बात थी कि जो लोगों के सामने उन्होंने पेश करी। लेकिन भगवान दास को बाम सेफ में एक भी उनकी तस्वीर नहीं दिखाई देती, ना उनके विचार तो दूर, उनके बाम सेफ में उनके संस्थापक भगवान दास जी से सीखते थे। जो काशीराम साहब है वो भी भगवान दास से सीखते थे। अन्य लोग जो तस्वीरों में आ गए, मगर भगवान दास जी कभी नहीं आए। ये भी बड़ा शर्म का विषय है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के माहिर, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के प्रचारक होने के बाद भी उनके बारे में कोई नहीं जानता। मैं भंगी हूं, किताब को छोड़कर, अपने फायदे की बात को छोड़कर, दूर दूर तक जब उनकी नजर दौड़ाई जाती है तो इनको बहुजन नहीं कहा जाता। वाल्मीकि भंगी इस जाति से संबोधित किया जाता है। इनको और उनके विचारों को बहुजन के नाम से शब्दकोश से निकालकर बाहर कर दिया है। यह भी बड़ा शर्म का विषय है। मैंने आज तक किसी भी बहुजन समाज के कन्वेंशन में भगवान दास भंगी की किताब देखी नहीं। मनाओ खुशियां, मनाओ जन्मदिन, मगर विचारों को मत जानना, वरना जिस संगठन से तुम हो उस संगठन के मालिक तुमसे नाराज हो जाएंगे कि आपने। दीना भाना साहब के लिखे लेख और वीडियो कहां पर है? जब उन्होंने इतना एक्टिव होकर काम किया तो उनके लेख कहां पर है? जिस मानव की 1973 से लेकर 2009 तक की जर्नी डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा फैलाने में रही, उस महामानव के नाम पर उनके द्वारा निर्मित संगठन एक भी राष्ट्रीय आयोजन नहीं कर पाया। यह भी सोचने वाली बात है। उनकी बायोग्राफी में जो पढ़ने को हमें मिलता है, जो गूगल पर भी है, और अन्य बुद्धिजीवी साथियों ने भी ये कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर की शिक्षा को प्रेरणा मानकर उन्होंने लेख लिखने शुरू कर दिए थे। लेकिन वह लेख अब कहां है? कोई नहीं जानता। 1973 से 2009 की जर्मनी तक उन्हीं के द्वारा बनाए गए संगठन, उनकी वीडियोग्राफी के लोगों को सामने क्यों नहीं पेश किए गए? क्यों नहीं पेश करते हुए आज के समय? बामसेफ के अलग अलग टुकड़े हो गए। डीके खापड़े के नाम से चल रही बामसेफ को मैगजीन में जब न्यूज़पेपर में उनके जन्मदिन को हटा दिया जाता है, आज से 3 साल पहले उनका जन्मदिन उनकी मैगजीन में दिखाई नहीं दिया था। हम क्यों पढ़ें उन लेखकों को जो सिर्फ उनकी जीवनी जन्म हमारे सामने पेश कर रहे हैं? उनके द्वारा लिखा गया और उनके द्वारा जो बोला गया कोई वाक्य हमारे सामने क्यों नहीं आ पा रहा? यह भी बड़ा सोचने का विषय है। आज हजारों आयोजन उनके जन्मदिन पर किए होंगे। उनके द्वारा लिखे गए लेख, उनके द्वारा दिए गए भाषण की वीडियो, उनके द्वारा बोले गए शब्द किसी भी आयोजन में शायद ही दिखाई देते हो। पहला सोच हमारा कर्तव्य यही बनता है, बामसेफ का यही कर्तव्य बनता है कि वह लोगों को उनके विचारों से रूबरू कराए, उनके नाम से उन द्वारा लिखे गए लेख लोगों के सामने पेश करे, या लोगों को खुले शब्दों में यह बताए कि उन्होंने कोई लेख नहीं लिखा, उन्होंने कभी किसी मंच पर कुछ नहीं बोला। अन्यथा संगठन सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति की जाति का सहारा बनकर और तस्वीर और उनके जीवनी और उनकी शुरुआत का हवाला देकर लोगों को भावनात्मक तरीके से सिर्फ अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह मैं खुले तौर पे बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। यह सीधा सीधा इल्जाम है उस संगठन पर जो संगठन उनके नाम पर सहारा लेकर उन्हीं के विचार लोगों के सामने पेश नहीं करता। जिन मंचों पर काशीराम डीके खापड़े की वीडियो दिखाई देती है मगर दीना भान साहब कभी नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि क्या इतनी सी बात से सबर कर लिया जाए कि काशीराम साहब के दीना भाना साहब से रास्ता दिखाया कि उनका खुद का रास्ता हम कैसे देखें? आधुनिक युग में उनकी वीडियो तक का लुप्त कर दिया गया। यह सोचने का विषय है। आज जो बहुजन समाज हम पे टैग लगाता है कि वाल्मीकि जाति के लोग बहुजन मूवमेंट में क्यों नहीं आते, क्या आपने कभी बहन मायावती को देखा कि दलित प्रेरणा स्थल में एक भी तस्वीर, एक भी फोटो कहीं उन्होंने दीना भाना जी की लगाई हो? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक भी उनके नाम का हॉस्टल बनाया हो? तो यह भी बड़ा शर्म का विषय है जो हम नहीं देख पाते। हमारे समाज के लोग, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें अन्वेषण करना चाहिए कि इस तरह का जो करते हैं इन लोगों द्वारा हमारे समाज पर किया जा रहा है, क्या इससे हमारा समाज इनको साथ आ सकता है या इनके साथ तरक्की कर सकता है, इनके साथ बढ़ सकता है? आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ जाति का एक जोड़कर सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम मूल निवासी हैं और इनका कोई मतलब नहीं है
कभी रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे वाल्मीकियों की। क्यों? क्योंकि ये जानते नहीं है। हम ये बात करते तो हम पे टैग लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक जाति की बात कर रहे हैं, एक संगठन की बात कर रहे हैं। अरे जाति की बात क्यों ना करें, जब आपने इतने पुराने हमारे 3 महामानवों की पहचान को आज लुप्त कर दिया है। वो किसके द्वारा? उनके कोई लेख नहीं थे। भगवान दास भंगी कोई मामूली आदमी थे जिन्होंने यूएन कन्वेंशन में जाकर समाज को रिप्रेजेंट किया। बाबा साहब के बाद फिर दूसरे व्यक्ति वही थे जिन्होंने वहां पे जाके समाज को रिप्रेजेंट किया। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी का गठन हुए करने वाले वे लोग हैं आज जो आप बुद्धिस्ट का टैग लगाते फिरते हो। संत सनीदल का पुनर्गठन करने वाले भगवान दास भंगी जी है। आप उनका नाम कहीं नहीं लेते, कहीं मूल निवासी टाइम में नहीं दिखते, कहीं आप बाम से किसी कन्वेंशन में नहीं दिखते। भगवान दास जी क्या वो कम पढ़े लिखे थे? आप दीना भाना पे टैग लगा देते हो कि वो कम पढ़े लिखे थे इसलिए वो दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान दास जी तो पढ़े लिखे थे, वो तो एजुकेटेड थे। आप उनके तो कभी लेख नहीं लिखते अपनी मूल निवासी पत्रिका में। क्यों? ये बड़ा शर्म का विषय और सोचने का विषय है, जिस पर आज समाज के लोग बात नहीं करना चाहते, बहुजन समाज के लोग बात नहीं करना चाहते, वाम से वाले बात करना नहीं चाहते।